तो राधे राधे आप सभी विद्यार्थियों को। मैं विनोद सिंह तोमर डीएस के क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बोर्ड परीक्षाओं की समय कम है, तो जितने भी समय बचे हुए हैं रोजाना एक वीडियो आएगी, हिंदी और इंग्लिश। बाकी के इसके अलावा भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, उसके लिए आईएमपी क्वेश्चन भी रेडी हो चुके हैं, हम उसके लेके आएंगे। ठीक, तो आज हम हिंदी का वो टॉपिक लेकर आए हैं जो बच्चा बहुत ज्यादा याद करता है और बहुत कम याद कर पाता है, यानी कि जीवन परिचय, जो हमारे 6 अंक के आते हैं। तो मैंने उसका केवल एक ही समाधान ढूंढा है, यानी कि चाहे कोई भी लेखक हो, एक खंड का यानी कि पद्य खंड और गद्य खंड, उन दोनों के केवल मैंने 2 ही आंसर बनाए हैं। फिर जैसे कि अगर 12वीं की बात करें तो पद्य खंड में 9 लेखक हैं और गद्य खंड में 6 लेखक हैं। इन दोनों को मिलाकर 15 होते हैं और 15 के लिए मैंने केवल 2 आंसर रेडी किए हैं। अगर आपने 2 आंसर रट लिए या पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपको ये मान लीजिए कि आपको फिर कुछ करना ही नहीं है। आपके 6 अंक कोई नहीं काट सकता। सारे लेखकों के सारे अलग अलग आंसर याद नहीं करने हैं, केवल उनकी 2-2 रचना याद करनी है। उसके अलावा मेरे पास ऑल इन वन आंसर है, ऑल इन वन आंसर। तो 9 लेखक का एक आंसर है, गद्य खंड के 6 लेखक का भी एक ही आंसर है। 10th क्लास के बच्चे ही जो ऑल इन वन आंसर है वो याद कर सकते हैं। सेम आंसर उनका भी लिए सेम यही है, बस आपके लेखक अलग अलग हैं 10th क्लास के। तो आप लेखक के अनुसार केवल आप उनकी 2 रचनाएं पढ़ लीजिए। वो 2 रचनाएं भी याद नहीं होती है तो आप गूगल का इस्तेमाल करिए, बहुत सारी रचनाएं उनकी आती हैं। आपको जो 2 याद हो जाए वो याद कर लीजिए। ना ही डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, ना जन्म पूछा जाता, कुछ नहीं पूछा जाता, केवल लेखक का नाम और 2 रचनाएं। चालू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, चलिए। तो हम सीधे 6 अंक की बात करते हैं। पहले हम पद्यखंड के करेंगे, इसको हम पद्यांश बोलते हैं। सही नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। काव्यखंड, कोई भी लेखक आए, किसी भी लेखक का पेपर में आता है 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये 3 चीज पूछी जाती है केवल। ठीक, क्रमांक, लेखक का नाम, जन्म मृत्यु और जन्म स्थान मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसके बाद इसी वीडियो में है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 5-7 मिनट की वीडियो बनेगी। ऑल इन वन आंसर आपको पढ़ के ही जाना है और लेखक के नाम रटने नहीं पड़ेंगे, ना ही आपको रचना रटनी पड़ेंगी। मैं इस टाइप से आपको शॉर्ट ट्रिक देके जाऊंगा, समझ में आ जाएगा। 12th क्लास का पहला लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। इनकी रचनाएं किताब में 2-2 दी हैं, मैंने आपके सामने बहुत सारी रख दी हैं, आपको जो अच्छी लगे वो कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की 2 लड़कियां हैं। कौन है 2 लड़कियां? मधुशाला और मधुबाला। हरिवंश राय बच्चन जी की 2 लड़कियां हैं, मधुशाला और मधुबाला। तो आप ये दोनों अच्छे से पढ़ सकते हैं, भूलने कोई बीमारी नहीं है। ये डेट नहीं लिखनी है तो मैंने लिख दी है आपको, कब बनी कब नहीं बनी। ठीक, तो केवल आपको मधुशाला और मधुबाला बहुत जल्दी याद हो जाएगी आपको। ठीक है, अगला टॉपिक चलते हैं। दूसरा नाम है हमारे सामने कुंवर नारायण सिंह। ठीक, कुंवर नारायण सिंह। जन्म कब हुआ है? ये सिर्फ ओटीओ में पूछे जाते हैं, सिर्फ 40s में 1 अंक भाई, ये तो पूछे ही नहीं जाते मरे कब। ये ओटी में पूछे जाते हैं तो आप सिर्फ पढ़ सकते नॉर्मली। नहीं याद हो रहा है छोड़ दो, केवल आप व्यक्ति और उनकी रचना पढ़ो। ठीक, कुंवर नारायण सिंह एक तरीका से ये मान लो अपने जमाने के गुंडा मान लो, दादा मान लो। ठीक, जिससे याद रहा, क्या मान लो? एक डॉन मान लो। बढ़िया, कैसे? क्या इन दिनों मैं कविता के बहाने अपने सामने, इन दिनों मैं कविता के बहाने अपने सामने कोई दूसरा नहीं आने देता हूं। तो 4 याद हो गई, हमें 2 याद करनी है। इन दिनों मैं कविता के बहाने अपने सामने कोई दूसरा नहीं आने देता हूं। देखो आपको तो 4 याद हो गई, 2 याद करनी थी। तो कुंवर नारायण सिंह इन दिनों अपनी कविता के बहाने अपने सामने कोई दूसरा नहीं आने देते हैं। तो देख लीजिए आराम से, आपको 4 याद हो गई। रघुवीर सहाय, ये भैया दुखी आदमी है, कैसे याद करोगे इसको? दुखी, गम है भैया इसको भयंकर। ठीक, एक समय था,
रचना दो ही पढ़नी है हमको, मैं याद आपको 4 करा दूंगा। एक समय था कुछ पते पर कुछ चिट्ठियां भी आती थी। एक समय था कुछ पते पर कुछ चिट्ठियां आती थी, लेकिन अब लोग भूल गए हैं। लेकिन अब लोग भूल गए हैं। क्यों भूल गए? कोई मोबाइल चल गया, भूल ही जाएंगे। अब व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं टप। एक समय था कुछ पते पर कुछ चिट्ठियां आती थी, लेकिन अब लोग भूल गए। तो आप इन 3 में से कोई 2 याद कर सकते हैं। नहीं याद कर पा रहे तो हंसो हंसो, जल्दी हंसो, फिर क्या है। ठीक, तो अब हंस लो आराम से। अगला व्यक्ति शमशेर सिंह, नाम शेर सिंह लेकिन कंफ्यूज आदमी। कौन? कंफ्यूज। क्यों है भाई कंफ्यूज? पता नहीं चल रहा, कुछ कविता लिख रहा है कि कुछ और कविता लिख रहा है। लो, दोनों याद हो गई। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। ठीक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। ये तो कुछ नहीं है, ये तो नहीं है। बाकी अलावा नहीं आ रही है तो और भी आपके सामने है। ये सन याद नहीं करनी है, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, तो लिख दिए मैंने आपको। ठीक, अगला टॉपिक, ये त्रिपाठी निराला वैसे भगत आदमी है। ठीक, कैसे? वो कहते नहीं है पूजा अर्चना आराधना, पूजा अर्चना आराधना। तो अर्चना और आराधना कर सकते हैं आप, पूजा अर्चना और आराधना। तो आप क्या कर सकते हैं? अर्चना और आराधना। ठीक, वरना फिर आप बोल दो सूर्यकांत त्रिपाठी अनामिका के कहने पर कुकुरमुत्ता लेने चले गए। सूर्यकांत त्रिपाठी अनामिका के कहने पर कुकुरमुत्ता लेने चले गए। किसके लिए? परिमल के लिए। किसके लिए? परिमल के लिए। ठीक, तो आप चाहे 2 याद कर लो, चाहे ये। समझ में आ गई? हाँ। अगले हैं तुलसीदास जी। आपको पता होगा जी, राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। दिन भर इन्होंने राम जी नाम लिया, और हनुमान जी से भी मुलाकात इन्होंने की है। तो हनुमान जी से मुलाकात हो गई, तो कौन से हनुमान जी थे? हनुमान जी का नाम एक और है बजरंग बली। बजरंग बली। तो इतने लिखमारी, बली बली बली, कवितावली, गीतावली, दोहावली। तो बली से याद कर लो भैया, तीनों बली, कविता गीता दोहा, कविता गीता दोहा, बड़ा फेमस चीज है रामचरितमानस। ठीक, फिराक गोरखपुरी, जिस व्यक्ति के नाम में जिले का नाम आ जाए, आप समझ लेना वो एक शायर है। कौन है? शायर। यानी कि जितनी भी वो हैं, वो ज्यादातर अवध और ब्रज में लिखी गई हैं, और रूबाइयां जो होती हैं वो अलग भाषा में होती हैं। तो शायरी है तो शायरी ऐसी होंगी, गुले नगमे। ठीक, और बहुत सारी हैं, तराने इश्क, गुले नगमे, बज्म अ जिंदगी, रंगे शायरी, परछाइयां। जो आपको लिखे, तो शायर आदमी शायरी वाला शब्द ही लिखेगा। शायर आदमी शायर, ये लिख लो, रूप, सबिस्तान, सरगम, जो आपको अच्छा लगे। तो फिराक ने जो गुले नगमे खिलाए, फिराक ने जो गुले नगमे खिलाए, वो उसकी परछाई को भी मालूम नहीं चले। कैसे याद करेंगे? फिराक ने जो गुले नगमा खिलाए, वो उसकी परछाई को भी मालूम नहीं चला। ठीक, तो दोनों याद हो गए। ठीक, और तराने इश्क के माध्यम से रंगे शायरी गाई। तो आपके ये अगला नाम पद्यखंड का ही है। मैं आपको केवल वही करा रहा हूं जो आपके हैं किताब में। बस आपको 2 रचनाएं पढ़नी है, बाकी अभी ऑल इन वन आंसर आने वाला है, आप देखना, बस 2 के बाद ही आ जाएगा। उमा शंकर जोशी, ये देशभक्त आदमी हैं, देशभक्ति की ही बात करते हैं। तो देखते हैं क्या है। देखो, विश्व शांति की बात कर ली इनने, शहीद की बात कर ली इनने, तो बढ़िया देशभक्त आदमी हैं। शहीद हुए सैनिक तभी विश्व में शांति आई, शहीद हुए सैनिक
गंगोत्री में शहीद हुए सैनिक तभी विश्व में शांति आई। गंगोत्री में शहीद हुए सैनिक तभी विश्व में शांति आई। तो 1 2 3 याद हो गई, हमें 2 याद करनी है। ठीक, अगला आलोक धनवाद चैप्टर नंबर 2। जिंदा है भैया, मारना मत इनको, नहीं तो मार दो। तो मैं क्या, तुम मार दे तो किसी को भी। पैदा हुए आजादी के बाद, डरते थे अंग्रेजन से, इसलिए बाद में आए जे। ठीक, तो इनकी सबसे अच्छी कविता जो आपको जल्दी याद हो जाएगी वो है, एक है भूखा बच्चा, एक है भूखा बच्चा, एक है भागी हुई लड़कियां, ये तुरंत याद हो जाएगा, और एक जनता का आदमी। तो भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, इसलिए दुनिया रोज बनती है, इसलिए दुनिया रोज बनती है। आराम से, या नदियां, बकरियां, पतंग, कपड़े के जूते। ठीक, याद रहे, तो कपड़े के जूते, भागी हुई लड़कियां, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो भाई ये आपका हो गया पद्यखंड खत्म। कितना हो गया पद्यखंड? 3 नंबर रेडी। अब दिखाता हूं इसको ऑल वन। अब वो जो ऊपर आपने 9 लेखक पढ़े, पूरे 9 के 9 पढ़े, उन 9 में किसी भी व्यक्ति का आंसर आ जाए, किसी भी व्यक्ति के नाम आ जाए, आपको ये वाला आंसर लिखना है। क्या पूछा जाएगा? भावपक्ष और कलापक्ष। तो भावपक्ष ये लिखा आपके सामने, देखो। आप भाव जगत के सम्राट हैं, आपकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक तथा दार्शनिक भावों का सागर लहरता है। ये सारी बातें सारे लेखकों में आती हैं। आप समाजवादी, मर्यादावादी कवि हैं। कोई भी कवि होगा समाज में मर्यादा के हिसाब से ही लिखेगा। आपकी रचनाओं में अतीत का स्वर्णिम वर्णन किया गया है। कोई भी लेखक जो लिखता है वो पुरानी बातों को लेकर लिखता है, वो अच्छे से लिखता है। आपकी रचनाओं में कहीं कहीं मानवतावादी गुण देखने को मिलता है, यानी कि समाज सेवा वाला काम। ठीक, तो कोई भी हो, पूरे 9 लेखकों का एक ही आंसर है, ऑल इन वन। तो भावपक्ष हो गया। कलापक्ष की बात करते हैं हम, सेम यही है, इसी के आगे आएगा कलापक्ष भी। आपके काव्य का कलापक्ष भी भावपक्ष समान संपूर्ण है। जैसे भावपक्ष लिखते हैं, उनका भाव है, वैसे लिखने की कला है उनकी। आपकी भाषा साहित्यिक होते हुए भी बोलचाल भाषा के निकट है। मतलब एक हिंदी वाला जो लेखक होता है, बहुत शब्दों का निपुण होता है, उसे सारे ज्ञान होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो भाषा पढ़ी जाती है वो ऐसे पढ़ते हैं हम बोलचाल वाली भाषा पढ़ रहे हों। ठीक, आप संस्कृति विद्वान कवि हैं, आपने अपने काव्यों में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया है। तो भाई जो एक लेखक बनता है उसे रस, छंद, अलंकार, कई अलग भाषाएं, अवध, ब्रज, फारसी, उर्दू भाषा आती हैं, तब वो लेखक बन पाता है। ठीक, तो कई भाषा प्रयोग किया है, ये सभी के लिए सेम है। कोई भी आंसर आए 9 में से कोई सा भी, आपके काव्य में दोहा मिलेगा, चौपाई मिलेगा, सभी छंद मिलेंगे, सब मिलता है। तो भाई ऐसा कोई लेखक नहीं है जो छंद, रस इनका प्रयोग ना करे, सब कोई करता है। ठीक, तो लिखो, ऑल इन वन आंसर है, जिनके प्रयोग से आपकी भाषा शैली अत्यंत प्रभावपूर्ण बन गई है। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे इसकी स्क्रीन जाएंगे। टेलीग्राम का चैनल है डीएसके क्लासेस ग्वालियर, सेम जो कोचिंग का नाम है उसी, जो इंस्टाग्राम नाम वही सेम नाम, या यूट्यूब पे भी चलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। जो लिखा था लास्ट में, क्या लिखा था लास्ट में? साहित्य में स्थान। लास्ट में क्या लिखा था? साहित्य में स्थान। आपके द्वारा साहित्यिक हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। आपके साहित्यों ने हिंदी साहित्य को निशा दी है। बिल्कुल, चाहे कोई भी हो, सबने एक ही काम किया है, अलग अलग काम किसी ने नहीं किया। चलिए, हमारा पद्यखंड समाप्त हुआ, हम गद्यखंड पे आते हैं। किस पे आते हैं? गद्य खंड। अभी तक हम पद्यखंड पढ़ रहे थे, इसके भी सेम वही 6 लेखक। कितने हैं इसके? 6 लेखक। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप दोनों साइड से, इधर से 9 में से एक छोड़ सकते हैं, इधर 6 में से कोई भी लेखक छोड़ सकते हैं जो आपको याद ना हो। 8 कर लो, अथवा में एक पक्का मिल जाएगा आपको, कोई 2 मिलते हैं। तो महादेवी वर्मा, जयनंद कुमार, धर्मवीर भारती अपनी रचनाएं। तो भैया महादेवी वर्मा की मोनियां हैं नीरजा, रश्मि, दीप शिखा, इनसे इनका परिवार बनता है।
नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, मेरा परिवार। तो 3 मोड़ियों से मिलकर इसका परिवार बनाया, तो रटना है ही नहीं। आदि वर्मा की 3 मोड़ियां, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, मेरा परिवार। यानी कि केवल आपको 2 याद रखनी है, 4 मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अगला जयनंद कुमार, जैनेन्द्र कुमार, एक रात में फांसी, दोनों याद हो गई। लो भैया, मैं काट देना। एक रात में फांसी, एक रात में 2 चिड़ियों को देखने पर फांसी, एक रात में 2 चिड़िया देखने पर सुबह त्याग पत्र। ठीक है। या सुनीता की पाजेब खेल खेल में खो गई, सुनीता की पाजेब खेल खेल में खो गई। तो आप अच्छे से कर सकते हैं। धर्मवीर भारती, ये भैया ऐसा मान लो फिल्मी डायरेक्टर है। कौन है? फिल्मी डायरेक्टर। तरीका, मिथुन की मूवी गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, मुर्दों का गांव, अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा। मूवी के नाम है जी। गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, मुर्दों का गांव, अंधा युग, सूरज का 7वां देवता। चलिए भाई, 3 और है इसके। ये रहे भाई 3। ठीक। फणीश्वर नाथ रेणु, आप इसको नाम दे दो। क्या दोगे? आप दो इसको नाम टी लवर, चाय का आशिक। कैसे बताऊं? बताता हूं। तुमने चाय पिवा दी तो तुम अच्छे आदमी हो। ठीक। हाँ। फिर चाय तुम दोपहरिया की धूप में पिवाओ। चाय पिए थे, फिर तुम चाय कितने चौराहे पे ले जाओ, चला जाएगा वो। तो चाय टी लवर का नाम दे दो इसको, याद हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु टी लवर है। वो दूसरों का अच्छा आदमी कहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, बलिया जिले के हैं। ये सही नहीं लिखा है, इसको लिखो संक्षिप्त। तो इनकी बहुत सारी हैं, देखो आपके सामने। बाणभट्ट की आत्मकथा, ओमा, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारतीय कलात्मक विनोद, विनोद भी है, मेरा नाम ही भैया। नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य। तो आप इसके पकड़ लो। बाणभट्ट की आत्मकथा, कोई लोगों में उंगली करने की इसकी आदत है, और कथा सुनाते सुनाते अशोक के फूल लेके भाग गया। बाणभट्ट की आत्मकथा सुनाते सुनाते अशोक के फूल लेके भाग गए। बाणभट्ट की कथा सुनाते सुनाते अशोक के फूल लेकर भाग गए। और किसको दे दिया? संक्षिप्त। संक्षिप्त ये अकेली देखोगे तो चंद्रवरदाई की है, ये संक्षिप्त पृथ्वीरासो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है। अंतिम जो इस खंड का है और आपके 6 नंबर पक्के, नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। 1851 जन्म हुआ, 56 मर गए, एमपी के थे। ठीक। तो भैया इनकी बहुत सी हैं, जैसे इंग्लिश में लिखी है, इसका मतलब वो चाहिए भारत में जातियां, भारत में जातियां। इसका मतलब है अगले वाले की है छुआछूत। तो आप रुपए की समस्या, जाति प्रथा का विनाश, कास्ट इन इंडिया, भगवान धर्म उनके धर्म, तो ये आप इनके पढ़ सकते हैं। ठीक। चलिए, अब इनका भी ऑल इन वन है। इन 6 लेखकों का क्या है? ऑल इन वन। ये भी आ गई लो। तो कोई सा भी लेखक आए, आपको आंसर लिखना है, सेम चीज है, कोई वो नहीं है इसके अंदर। भाषा शैली, आपकी रचनाएं स्पष्ट और सरल हैं। आपने अपनी रचनाओं में मुहावरों बहुत ही उचितपूर्ण तरीकों से प्रयोग किया है। मुहावरा काव्यों के प्रयोग से आपकी भाषा शैली मजेदार बन गई है। जैसा हमने पिछले वाले में किया, सेम कंडीशन यही है, बस थोड़ा सा बदल दिया है। क्योंकि वो लिखते हैं काव्य खंड, यानी जैसे इंग्लिश में होता है पोएम वाले एक्सट्रैक्ट, हिंदी में होता है ठीक काव्य खंड। आपने अपनी रचनाओं में रस और छंदों का प्रयोग, पिछले वाले में सेम चीज की थी, भाव पक्ष कला पक्ष में हमने
वही चीज यहां पर है, आपने पात्रों के अनुकूल, पात्र यानी कैरेक्टर के अनुकूल भाषा प्रयोग किया है। कुछ नाम है भारतीय, संस्कृति से लेकर भारत की स्वतंत्रता का चिंतन देखने को मिलता है। मतलब हर कवि कोई ना कोई लिखता है, जो जैसा उसमें लिखा था स्वर्णिम काल, बात वही है, पुरानी चीज लिख रहा है। ठीक, ऐसी आप आगे लिख सकते हैं। और ये वो जो लास्ट में लिखते हैं हम, साहित्य में स्थान, आप ये सब लिख लो और आपके 6 नंबर पूरे पक्के। मैं आपको फिर बता दूं कि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके चैनल पर, यूट्यूब पर देख लो डीएस क्लास ग्वालियर, या फिर इंस्टा पे देख लो या टेलीग्राम पर देख लो, सेम मिलेगा। दूसरी बात, 3 अंक आपको मिलेंगे, पीडीएफ फ्री है बॉस, कोई पैसा नहीं है। अब रोज आपके पास वीडियो आएगी, रस छंद अलंकार सबकी आएगी, साथ में ही इंग्लिश की वीडियो भी आएगी। मैंने केवल इंग्लिश के जो आईएमपी लगाए हैं वो केवल 58 क्वेश्चन हैं। आर्ट्स के स्टूडेंटों को तो बहुत फायदा है, मैं बैठा हूं उनके लिए सारे आईएमपी लेकर। जितने भी आर्ट्स के विद्यार्थी हैं टेंशन ना लें, सारे आईएमपी नोट्स, साथ में आपको ओटी की फाइल भी फ्री मिलेगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, दोनों को ही मिलेगी। तो आज के लिए इतना काफी है। 3 अंक आपको मिलेंगे पद्यखंड में और 3 अंक आपको मिलेंगे गद्यखंड में। ऑल इन वन जो भी है वो 10th और 12th दोनों के लिए होगा। बस मैंने जो आज वीडियो बनाई है लेखक की, वो लेखक केवल 12th के हैं। 10th के बच्चे लेखक अपने उतार के 2 रचना लिख रहे हैं, केवल 2 रचनाएं, बाकी ये जो लिखा हुआ है आंसर, यही आंसर आपको सारे लेखकों में होगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, कल पुनः इसी टाइम वीडियो डालूंगा, तब तक राधे राधे।